सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एंशंट इंडियन हिस्ट्री का डेट लाइन। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर समरी के हिसाब से बता दो, एक स्टोरी टेलिंग मेथड में बता दो कि कैसे जो है प्राचीन इतिहास का एक स्टोरी के हिसाब से दिमाग में याद हो जाए, जो थोड़ा सा बाकी पढ़ने में मजा आ जाए। ठीक है, तो आज मेरा कोशिश ये है रहेगा कि यू जस्ट फॉरगेट अबाउट डेट्स एंड ऑल। आप डेट को भूल जाइए। सबसे पहले एक समरी में आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करूंगा विद इन मिनिमम टाइम आज के क्लास में, और हम कैसे प्राचीन इतिहास को एक ओवरऑल एक्सपेक्ट में किस तरह से याद करेंगे, किस तरह से हमें जो है दिमाग में जो जो मेन मेन पॉइंट्स है, मैं वो चीजें जो है आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, और कौन सा टॉपिक रेलिवेंट है ज्यादा और कौन सा टॉपिक कम रेलिवेंट है, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा यहाँ। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले देखो प्राचीन इतिहास की बात करते हैं। देखो कि यहां पर आप देख पा रहे होंगे है, देखो ये सिस्टमेटिकली ये चीजें हैं। जैसे कि सबसे पहले जो है प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है, उसके बाद जो है जिसको हम लोग स्टोन एज भी कहते हैं, पाषाण काल भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है फेलियोलोथिक, मेसोलोथिक एंड नियोलोथिक। उसके बाद जो है चालकोलोथिक, जिसको कपर का युग भी, कपर का एज भी कहा गया। उसके बाद जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ब्रोंज एज है। ठीक है, उसके बाद जो है अर्ली अर्ली हड़प्पन एज, देन दैट इज नोन एज मिडिल हड़प मैच्योर हड़प्पन एज और लेट हड़प्पन एज। ठीक है, हड़प्पन एज। ठीक है, तो ये पहले समझते हैं, उसके बाद बाकी चीजों पे आएंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो कि जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है उसका टाइम है 5000 बीसी से लेकर 1000 बीसी। ठीक है, जो प्री हिस्टोरिक पीरियड का जो टाइम पीरियड है 5000 बीसी से लेकर 1000 बीसी। उसके बाद देखो बाकी जो पीरियड आया है प्री हिस्टोरिक के बाद, ठीक है, एक है पेलियोलिथिक एज, एक है मेसोलिथिक एज, एक है नियोलिथिक एज। ठीक है, जिसको हिंदी में देखना है तो हिंदी में भी देख सकते हो। ठीक है, पाषाण काल जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एंड नवी पाषाण काल। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट जो है जिसको हम लोग कहते हैं कि चालकोलिथिक एज, दिस इज द एज ऑफ द कॉपर। कॉपर जो है पहला धातु है इंसान जो है यूज किया था। ठीक है, दैट इज नोन एज ताम्र पाषाण काल, और तांबा का जो है पहला इस्तेमाल किया था इंसान ने। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट एज जो है दैट इज नोन एज ब्रोंज एज। ठीक है, देखो सबसे पहले जो है स्टोन एज आया था, स्टोन एज जिसको पाषाण काल कहते हैं। उसके बाद जो है धातु में से कॉपर एज आया था। उसके बाद जो है ब्रोंज एज आया था, और ब्रोंज एज को ही इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी का सभ्यता यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है उसको। ठीक है, हड़प्पन, दिस इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ये जो है स्टोन एज, स्टोन एज के बाद जो है तांबा का युग था। ठीक है, तांबा का युग के बाद कौन सा युग आ गया? कांसा का युग आ गया, और कांसा का युग को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ब्रॉडली जो है उसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है: अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन, मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन। अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन 3300 बीसी से लेकर 2600 बीसी, मैच्योर सिविलाइजेशन 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी, और लेट जो है 1900 से लेकर 1300 बीसी। ठीक है, प्रारंभिक, ठीक है, परिपक्व और उत्तर हड़प्पा काल, हड़प्पा सिविलाइजेशन। सो दिस इज नोन एज, एक तरफ से शुरुआत है हिस्ट्री का, ये टाइमलाइन का शुरुआत है। देखो सबसे पहले जो प्री हिस्टोरिक की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले जो है प्री हिस्टोरिक, ठीक है, प्री हिस्टोरी, प्री हिस्ट्री, फोटो हिस्ट्री और देखो हिस्ट्री हम किसको कहेंगे?
जहां पर से लिखित डॉक्यूमेंट हमारे पास है उसको हम हिस्ट्री कहते हैं। जहां पर जो है लिखित डॉक्यूमेंट हमारे पास है, रिटन डॉक्यूमेंट हमारे पास है, उसको हम लोग हिस्ट्री कहते हैं। या कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है और उससे पहले जो है प्री हिस्ट्रिक है, ठीक है, यानी कि हमारे पास कोई लिखित रूप से डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। हम जो है ऐसे एक तरफ से सोच रहे हैं कि जो है भारत इस तरह से वर्ल्ड का जो है परिवर्तन हुआ होगा, गैसेस में चल रहा है, प्रिडिक्शन में चल रहा है, सोच में चल रहा है, बट किसी ने तो देखा नहीं है, किसी ने तो लिखा नहीं है, कोई प्रूफ तो नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्री हिस्टोरिक एंड हिस्ट्री, ठीक है। अब देखो उसके बाद जो है हिस्ट्री को भी जो स्टोन एज है उसको भी 3 भाग में डिवाइड किया गया है, दैट इज नोन एज ओल्ड स्टोन एज। स्टोन एज को भी जो है दैट इज नोन एज पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। पेलियोलिथिक इज नोन एज ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक नोन एज मिडिल स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, एंड नियोलिथिक इज नोन एज दैट इज नोन एज न्यू स्टोन एज, ठीक है। तो ये जो है कह सकते हो कि मतलब पूरा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवी पाषाण काल, जिसको जो है पेलियोलिथिक एज भी कहा जाता है, मेसोलिथिक भी कहा जाता है, नियोलिथिक भी कहा जाता है। पेलियोलिथिक के टाइम पे देखो, पेलियोलिथिक के टाइम पे मतलब मैन वाज कंप्लीटली नॉर्मेटिक, जाजाबर था, ठीक है। उसको ना रहने का, ना खाने का, ना पीने का कोई ठिकाना नहीं था। जैसे कहता है ना ह्यूमन बेसिक नीड जो है फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर, ठीक है, उसमें से वो उसके पास शेल्टर मतलब कपड़ा भी नहीं था, फूड भी जो है कभी मिलता था कभी नहीं, जंगल में जो भी चीजें मिल जाए शिकार से मिलता था, ठीक है। फूड, क्लॉथ्स एंड शेल्टर, रहने के लिए जो है सेटलमेंट भी नहीं था, सेटलमेंट भी नहीं था। फिर जो है पेलियोलिथिक के बाद मेसोलिथिक, मेसोलिथिक में थोड़ा सा इंसान जो है फायर का इस्तेमाल करना सीखा, थोड़ा सा उन्होंने स्टार्ट करना सीखा, ठीक है, थोड़ा सा एक तरफ से कह सकते हो, बट अब भी सिविलाइजेशन नहीं हुआ था। ये लोग भी हंटिंग, ये लोग भी शिकारी थे, ये लोग भी कुछ भी चीजें मिलता था वही खाते थे, ठीक है। अब जो है अगला जो है मेसोलिथिक, ठीक है, ये लोग जो है एग्रीकल्चर करना सीख गए थे। एग्रीकल्चर का जब चीजें हुआ तब जाके एक स्टेबल फूड आया। स्टेबल फूड आप पहले जितना भी खाओगे एक स्टेबल फूड नहीं होता था। एक स्टेबल फूड होने के बाद जो है लोग साथ में रहने लगे, ठीक है। साथ में जब रहते हैं तब जाके इमोशन और फीलिंग आता है ना। इमोशन फीलिंग आता है तब जाके एक तरफ से देखो लोग साथ में भी रहने लगे, इमोशन फीलिंग भी हुआ, एक कंसेप्ट ऑफ फैमिली वाज डेवलप, फैमिली का कंसेप्ट डेवलप हुआ, सेटलमेंट, सेटलमेंट का डेवलप हुआ। तो पहला सभ्यता बना जो कि हम लोग का इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसी बीच में अगर धातु के हिसाब से जो है कॉपर का इस्तेमाल करना सीख गए थे। धातु के हिसाब से पहले जो है स्टोन का ही था, कुछ धातु वातु था नहीं, स्टोन को तो आप पिघला नहीं सकते हो। अब जब कॉपर का इस्तेमाल सीख गए थे तो बहुत कुछ जो है कॉपर में होने लगा। दो कॉपर इतना स्ट्रांग नहीं है, जैसे कि बाद में आयरन का हुआ है, लेकिन कॉपर इतना स्ट्रांग नहीं है। लेकिन कॉपर जो है मतलब पत्थर से तो बेहतर है, पत्थर से तो बेहतर है कॉपर, ठीक है। उसके बाद जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, पहले सभ्यता हुई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने देखा सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो साइट्स है खासकर, जैसे कि उसमें इंपॉर्टेंट है आपके हड़प्पान साइट, ठीक है। उसके साथ साथ जो है मोहनजोदारो साइट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके उसके बाद जो है उसमें जो है लोथल साइट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सब जो कुछ इंपॉर्टेंट साइट है, मोहनजोदारो हो, लोथल हो, ठीक है, हड़प्पान साइट हो, ठीक है, देन कालीबंगा साइट है। तो ये चार जो है ज्यादा रेलिवेंट है। उसके बाद यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि उनका जो रिलीजियस लाइफ है, एक मेल गॉड थे, एक फीमेल गॉड थे। मेल गॉड में कौन है? पशुपति महादेवा। फीमेल गॉड में कौन है? वो है मातृशक्ति। तो मातृशक्ति के बारे में इतना एविडेंस नहीं था। उनको जो है उनका सेक्सुअल योनि को पूजा करते थे, सेक्सुअल ऑर्गन को पूजा करते थे। बट मेल गॉड पशुपति के बारे में बहुत कुछ मेंशन है, ठीक है। वो योगिक पोस्चर में हुआ करते थे। ही वॉज सराउंडेड बाय 4 एनिमल्स, ठीक है। एक तरफ लायन, एक तरफ जो है लायन, एक तरफ से बफालो, एक तरफ से ये सब जो 4 एनिमल्स, एलिफेंट, ये सब सराउंडेड थे। उनके पैर में 2 फीट भी था और योगिक पोस्चर में हुआ करते थे, ठीक है। ये जो है, और मंदिर का देखो, मंदिर का एग्जिस्टेंस नहीं था, बट भगवान आइडियल वर्शिप वाज देयर उस टाइम पे। अगर मैं स्क्रिप्ट और लैंग्वेज की बात करूं
तो उस टाइम पे सिंबल के थ्रू वो रिप्रेजेंट करते थे, जिसको पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट कहा जाता था। डिफरेंट टाइप ऑफ पिक्चर्स वर थे, अलग अलग पिक्चर था, पिक्चर के थ्रू जो है वो कम्युनिकेट करते थे, जिसको पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट भी कहा जाता है। पिक्चर के थ्रू वो इमोशन को रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। उसके बाद जो है उनका जो स्क्रिप्ट हुआ था बोस्टोफोरन। बोस्टोफोरन का मतलब क्या है कि उनका जो राइटिंग स्टाइल है, पहला लाइन राइट टू लेफ्ट, दूसरा लाइन लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट, देन लेफ्ट टू राइट, मतलब एक तरफ से जिगजैग मोशन में होता था बोस्टोफोरन, ठीक है। और वहाँ की अगर हम लोग बात करें, सोसाइटी की बात करें, तो दो प्रकार का था, एक है व्यावसायिक सोसाइटी, एक है नॉर्मल वाले। जो व्यवसाय करने वाले थे, जो थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल थे, उसके साथ साथ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, ठीक है, या प्रॉपर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन उस टाइम पे था नहीं, इनिशियल स्टेज में था। और उनका बरियल प्रैक्टिस जो है वो अलग अलग प्रकार का हमें देखने को मिला था। कहीं पे हमें देखने को मिला था कि सर्कुलर बरियल है, कहीं पे जो है रेक्टेंगुलर बरियल है, कहीं पे जो है इंसान को और डॉग को एक साथ दफनाया गया है, कहीं पे जो है मेल और फीमेल को एक साथ दफनाया गया है। तो ये सब अलग अलग बरियल पाए गए थे, अलग अलग डिस्कवरी हुआ था, ठीक है। और और सबसे फेमस जो शहर जो थे, ठीक है, वो शहर वगैरह जो जैसे कि मोहनजादारो में थे, 90 डिग्री में जो है रास्ता कट हुआ करता था, ठीक है, 90 डिग्री में, और बीच में जो है घर हुआ करते थे। उसके साथ साथ जो है विशाल अन्न भंडार पाया गया था, ऐसा अन्न भंडार जो कि शॉर्टेज, फूड शॉर्टेज होने पर वहां से खा सकते हो। उसके साथ साथ एक विशाल स्नानागार पाया गया था, जो कि रिचुअल्स था, रिचुअल्स नहाने के टाइम पे उसको इस्तेमाल, कम्युनिटी स्विमिंग पूल हुआ करता था, एक तरफ से कुछ रिलीजियस पर्पस होता, जैसे कि आज के डेट में गंगा स्नान होती है, उस प्रकार से गंगा स्नान का सिस्टम था। और पर्टिकुलरली एक ऐसा ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था जो कि हर घर से कनेक्टेड था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, दिल्ली मुंबई में आज के डेट में आधा घंटा बारिश हो जाए तो फुल हो जाता है, लेकिन उस टाइम पे ऐसा ड्रेनेज सिस्टम था जो हर घर से कनेक्टेड था। सो दिस वाज द मेन थिंग ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। यही चीजें जो है सिंधु घाटी सभ्यता को यूनिक बनाता है, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका पतन कैसे हुआ था, उसका डिक्लाइन कैसे हुआ था, हाउ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिक्लाइन। देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होने के बहुत हिस्टोरियन जो है अलग अलग व्यूज दिए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होने में, जिसमें से कुछ लोग ये मानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो डिक्लाइन है कि वहाँ का जो नेबरिंग डेजर्ट डेजर्ट का सल्ट का अमाउंट बढ़ गया था, नमक का अमाउंट बढ़ गया था। उसके साथ साथ कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, भूकंप आया होगा, सुनामी आया होगा, अर्थक्वेक आया होगा। कुछ लोग मानते हैं कि आर्यन जो है पावरफुल रेस थे, उन्होंने एक एक को पकड़ के मार दिया था। तो ये अलग अलग व्यूज हैं रिगार्डिंग द डिक्लाइन ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन। फाइनली डिक्लाइन हो गया था, ठीक है। उसके बाद देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद, उसके बाद देखिए कि उसके बाद जो है जो आया था वैदिक पीरियड, ठीक है, वैदिक पीरियड। और वैदिक पीरियड को दो भाग में डिवाइड किया गया, एक है अर्ली वैदिक पीरियड, एक है लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। तो वैदिक का प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो यहां पर देख सकते हो कि पूरा वैदिक पीरियड जो है 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी है, लेकिन जो अर्ली है 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी, और ये लेटर जो है 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी। और ये जो डिवीजन हुआ था 1000 बीसी में, डिस्कवरी ऑफ आयरन, आयरन की डिस्कवरी की वजह से। देखो, आयरन की डिस्कवरी वजह से बहुत सारे चेंजेस आया था, जैसे कि जो है धीरे धीरे रूरल से अर्बन की तरफ जा रहे थे, ठीक है। और आयरन जो है स्ट्रॉन्ग मेटल है, उसमें से बहुत कुछ जो है एग्रीकल्चर का इक्विपमेंट बन रहा था, बहुत कुछ चीज़ें बन रहा था, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। और धातु प्रॉपर लेवल पे इस्तेमाल होना स्टार्ट हुआ। तो आयरन की डिस्कवरी वजह से एक तरफ से कह सकते हो कि एक ट्रांजिशनल फेज हो गया था वैदिक पीरियड में, ठीक है, जिसको हम लोग अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक कहते हैं। और वैदिक काल में हमें जो है, जैसे कि पहला पहला बात आती है कि आर्यन,
ओरिजिन ऑफ द आर्यन, ठीक है, आर्यन का ओरिजिन को लेके आर्यन का ओरिजिन को लेके कंट्रोवर्सी है। क्या कंट्रोवर्सी है कि अलग अलग जो है राइटर आर्यन का ओरिजिन को लेके अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि आर्यन जो है इंडियन ओरिजिन है, पर्टिकुलरली सप्त सिंधु रीजन में। कुछ लोग बोलते हैं आर्यन जो है नॉर्दर्न पोल से आए हैं, नॉर्थ पोल से आए थे, ठीक है। कुछ लोग ये मानते हैं कि आर्यन जो है यूरोप कंट्री से आए थे। कुछ लोग ये मानते हैं कि आर्यन जो है सेंट्रल एशिया से आए थे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड व्यू वाला जो है सेंट्रल एशिया की आर्यन जो है मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। ये मैक्स मिलर का व्यूज था, ठीक है। उसके साथ साथ वेद में, ठीक है, जो बड़े बड़े दो ग्रंथ लिखे गए थे, बड़े बड़े जो जिसको काव्य, एक है महाभारत जो कि सबसे लॉन्गेस्ट है और एक है रामायण जो कि सबसे ओल्डेस्ट है। और यहाँ पर वेद का मतलब वेद के हम बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये सब वेद के बारे में पढ़ते हैं कि वेद क्या है। उसके बाद पुराणस क्या है, ठीक है, अरण्यक्यस क्या है, फिलोसॉफिकल टेक्स्ट क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर डिस्कवर करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो स्टेट लेवल पे, जो विलेज लेवल पे, ठीक है, उनका हेड कौन है, ग्रामर का, जैसे कि ग्रामणी है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और देखो वैदिक काल और लेटर वैदिक काल में अगर रिलीजियस की बात करें तो अर्ली वैदिक काल में कौन थे, इंद्र भगवान थे, अग्नि भगवान थे, वरुण भगवान थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड गण। लेटर वैदिक काल में क्या था कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड गॉड में आ गए थे। उसके साथ साथ जमीन का जो वैल्यू है अर्ली वैदिक काल में था ही नहीं। अर्ली वैदिक काल में क्या था, गाय का वैल्यू था, काऊ का वैल्यू था, उसके साथ साथ जो है ऑर्नामेंट का वैल्यू था। लेटर वैदिक काल में गाय का वो वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट नहीं होता था, ठीक है। लेटर वैदिक काल में जमीन और ऑर्नामेंट, ठीक है, और जमीन का उस दिन से जो है बढ़ता गया, लेकिन अर्ली वैदिक काल में जमीन का वैल्यू ही नहीं था, ठीक है। तो ये जो है चेंजेस आए थे। फिर लेटर वैदिक काल में हम लोग जो मैरिज के बारे में पढ़ते हैं, 8 प्रकार का मैरिज है जिसमें गंधर्व मैरिज ये सब है, ठीक। उसके बाद देखो वैदिक काल के साथ साथ उसके बाद जो है महाजन पद, और महाजन पद में 16 महाजन पद हैं। कितने महाजन पद है, 16 महाजन पद। और 16 महाजन पद में फिर जो है 4 मेन है, और 4 से फिर उभर के आता है मगध। मगध जो है सबसे पावरफुल होता है। और मगध को पावरफुल करने के लिए 3 वंश रेस्पॉन्सिबल है। कौन कौन सा वंश है, एक है हिरण्यक्य, ठीक है, और दूसरा है शिशुनाग वंश, ठीक है, हरियंका वंश, एक है शिशुनाग वंश, और तीसरा क्या है, दैट इज नोन एज नंद वंश। तो जो महाजन पद है उसको मगध को जो है मगध को पावरफुल करते हैं ये 3 वंश है। पहला है हरियंका डायनेस्टी, दूसरा जो डायनेस्टी है शिशुनाग डायनेस्टी, और तीसरा जो है नंद डायनेस्टी, ठीक है, नंद डायनेस्टी। ये जो है तीनों वंश जो है उसको पावरफुल करते हैं मगध को, ठीक है, जो कि पाटलिपुत्र उस टाइम पे उसका कैपिटल हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद जो है नंद वंश में जो धननंद होते हैं, ठीक है, नंद वंश में जो धननंद होते हैं उसको जो है एक तरफ से चाणक्य को इंसल्ट कर देते हैं, है ना। और चाणक्य वहां से कसम खाते हैं कि नंद वंश को वो ध्वंस करके रहेंगे। और वो ऐसे इंसान या ऐसे पर्सन को ढूंढ रहे थे जिसका कैपेसिटी हो कि वो नंद वंश को ध्वंस कर सके। इसी मोटिव को लेके उनके सामने एक बच्चा आता है जो कि मिडिल क्लास का था, गरीब घर का बच्चा है, लेकिन उसमें पोटेंशियल था। तो उसको वो ट्रेनिंग देते हैं और बेहतरीन ट्रेनिंग देते हैं। जो चंदू है उसका नाम, बाद में वो बन जाता है चंद्रगुप्त मौर्य। और चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य मिलकर जो है नंद वंश को खत्म कर देते हैं, धनानंद को उखाड़ फेंकते हैं, और यहाँ से जो है मौर्य वंश का स्थापना हो जाता है, ठीक है। मौर्य वंश डिस्कस करने से पहले उसी टाइम पे, जिस टाइम पे महाजन पद वगैरह चल रहा था, उसी टाइम पे रिलीजियस मूवमेंट जैसे कि जैनिज्म और बुद्धिज्म, ठीक है, और एक है अजीविका। तो जैनिज्म और बुद्धिज्म आते हैं, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो सबसे पहला जो है बुद्धिज्म की बात करता हूँ। देखो बुद्धिज्म में गौतम बुद्ध का लाइफ हिस्ट्री के बारे में,
ठीक है, कब जन्म हुए थे, कब जो है उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। उसके बाद जो है उन्होंने जो है पहला ट्रेनिंग सारनाथ में जो दिए थे, ठीक है, कब दिए थे, फिर उनको जो है जो परिनिर्वाण जो हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उनको निर्वाण की प्राप्ति कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, कैसे हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो है गौतम बुद्ध का जो लाइफ 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 स्टोरी के बाद जो है टाइप्स ऑफ बुद्धिज्म हमने डिस्कस किया, हीनयान, महायान एंड वज्रयान, ठीक है ना। हीनयान, महायान एंड वज्रयान। हीनयान फिलोसॉफी के 3 प्रकार का बुद्धिज्म है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है बुद्धिज्म में, ठीक है। बुद्धिज्म में हम देखते हैं 3 प्रकार का बुद्धिज्म, एक है हीनयान, एक है महायान, एक है वज्रयान, ठीक है। ये तीनों को समझना जरूरी है। हीनयान क्या है, हीनयान जो है ओल्ड फिलोसॉफी ऑफ बुद्धिज्म, पुराने सोच, रूढ़िवाद। और ये महायान क्या है, उससे एडवांस है, ठीक है, न्यू सोच। और ये लोग और भी एडवांस है, ठीक है, लेटर वाले। हालांकि ग्रेटर व्हीकल उनको जो है लेसर पाथ कहा गया है, उनको जो है मतलब ग्रेटर पाथ कहा गया है, उनको डायमंड व्हीकल्स भी कहा गया है, ठीक है। और हीनयान वाले गौतम बुद्ध आइडल वर्शिप को बिलीव नहीं करते थे, मूर्ति पूजा को बिलीव नहीं करते थे। और ये लोग जो है मतलब गौतम बुद्ध को केवल इंसान मानते थे, ठीक है, केवल अच्छा इंसान, राजा का बेटा मानते थे। लेकिन महायान वाले गौतम बुद्ध को भगवान का रूप मानते थे, बोधिसत्ता पे बिलीव करते थे, ठीक है। ये लोग मूर्ति पूजा पे बिलीव करते थे। फिर वज्रयान वाले भी बिलीव करते थे। और हीनयान वाले जो है पाली लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। महायान और वज्रयान दोनों ही संस्कृत लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। और सेल्वेशन और मोक्ष को लेके भी अलग अलग विचारधारा था। अब हीनयान वालों का जो विचार है कि सेल्वेशन या मोक्ष या निर्वाण कैन बी अचीव्ड थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन, यानी कि श्रृंखलित लाइफ से और जो मेडिटेशन करने पे क्या होगा, हमें जो है निर्वाण की प्राप्ति होगी। ये सोच था हीनयान का। बट महायान वालों का जो सोच था, हम जितना भी सेल्फ डिसिप्लिन कर लें, जितना भी जो है मतलब मेडिटेशन कर लें, जब तक ग्रेस ऑफ गॉड नहीं है, भगवान का दया नहीं है, तो आपको निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ये लोग क्या चाहते थे, ग्रेस ऑफ गॉड इज इंपॉर्टेंट, भगवान का दया जो है आपको होना चाहिए, तब जाके सेल्वेशन की प्राप्ति होगी। बट वज्रयान वाले क्या मानते थे कि वज्र यानी कि जो मैजिकल पावर, अगर हमें जो है ठीक है सिल्वेशन, निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो मैजिकल पावर होना जरूरी है। मैजिकल पावर होगा तो हमें जो है सेल्वेशन की प्राप्ति होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जरूरी है बुद्धिस्ट काउंसिल, कौन कौन सा काउंसिल थे, कौन सा ईयर में हुआ था, प्रेसिडेंट कौन थे, और कौन सा काउंसिल में क्या हुआ था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद बुद्धिस्ट लिटरेचर, जिसको हमें त्रिपिटिका कहते हैं, ठीक है, सुत्त पिटाका जिसको सुत्त पिटाका, अभिधम्म पिटाका, विनय पिटाका, उसके बारे में देख लेना, ठीक है। तो ये है अबाउट ऑल द बुद्धिज्म। उसके बाद देखो, उसके बाद जो धर्म आता है वो है जैनिज्म, ठीक है। उसके बाद जो है जैन, और एक चीज है यहाँ पर कि बुद्धिज्म का ओरिजिन होने का कारण क्या था, ब्राह्मण ओरिजिन होने का कारण, बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों का ओरिजिन होने का कारण सेम है, ब्राह्मणिज्म और क्षत्रिय में झगड़ा। देन उसके बाद जो है कास्ट, रिजिड कास्ट सिस्टम। उसके बाद जो है वैदिक रिचुअल्स और जो अंधविश्वास वो बढ़ता जा रहा था, ब्राह्मण को ज्यादा सुपीरियर दिखा जा रहे थे। और सोसाइटी जो है एक तरफ से कुछ लोगों को चाहिए था सोशल स्टेटस उनको बढ़ाना था, ठीक है। उसके साथ साथ एग्रीकल्चर इकोनॉमी हो रही थी और दूसरी जगह से ब्राह्मण वाले जो स्लॉटर ऑफ एनिमल्स थे, तो इसलिए एक पीसफुल लाइफ की। और बहुत सारे ब्राह्मण जो है करप्टेड थे, वेद को मतलब एक तरफ से करप्शन कर रहे थे। तो ये सब चीजों को मतलब एक नहीं मतलब दूसरा धर्म इसलिए शुरुआत हुआ बुद्धिज्म और जैनिज्म, ठीक है। उसके साथ बुद्धिज्म का और जैनिज्म का दोनों का ही सेम है कि शुरुआत इंडिया में हुआ है, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड में ये लोग कैप्चर किए हैं। आज के डेट में बुद्धिज्म देखिए शुरुआत इंडिया में है, बट ज्यादा जो है फेमस जो है फॉरेन कंट्रीज में। उसी प्रकार उसके बाद जो आते हैं जैनिज्म, ठीक है। जैनिज्म जो है 2 प्रकार का जैनिज्म है, ठीक है। एक है श्वेतांबर, एक है दिगंबर। एक है दिगंबर, एक है श्वेतांबर, एक है श्वेतांबर, एक है दिगंबर, ठीक है। तो जैनिज्म का भी ओरिजिन सेम है, जस्ट लाइक बुद्धिज्म। जैनिज्म का जो तीर्थंकराज हैं
फर्स्ट तीर्थंकराज कौन है, 23rd कौन है, 24th कौन है, कहाँ से आए हैं वो लोग। और महावीर जैन जो है ऋषभदेव पहले तीर्थंकराज हैं, और 24th तीर्थंकराज जो है कौन है हमारे, ठीक है, महावीर जैन का जो लाइफस्टाइल है गौतम बुद्ध के लाइफस्टाइल से सिमिलर है। दोनों ही राजा के परिवार से थे, दोनों ने ही शादी किए थे, और गौतम बुद्ध का बेटा जो है राहुल है, उनका महावीर जी का जो बेटी है वो प्रियदर्शना है। दोनों ही एक टाइम आया था घर छोड़ के संन्यास बन गए थे, ठीक है। और गौतम बुद्ध ने बुद्धिज्म का स्प्रेड किए थे, और जैनिज्म में जैन धर्म का स्प्रेड किए थे, है ना। तो ये दोनों में डिफरेंस है। उसके बाद देखिए एक मिनट। ठीक है, हाँ। उसके बाद जो मैं बात कर रहा था यहाँ पर कि उसके बाद जो बात कर रहा था यहाँ पर हम लोग जो है दैट इज जैनिज्म, दिगंबर और श्वेतांबर का। यहाँ में दोनों में डिफरेंस है, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर का मतलब है जो दीग को वस्त्र मानते हैं, मतलब न्यूडिटी इज द प्योरिटी फॉर्म ऑफ लाइफ, ठीक है। लेकिन श्वेतांबर मानते हैं नहीं, सफेद कपड़ा पहन के भी निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है, उनका मानना है दिगंबर। सॉरी ठीक है, देखते हैं अभी थोड़ा सा और कर लेते हैं क्लास। हाँ, दिगंबर का मानना है कि न्यूडिटी इज द प्योरिटी फॉर्म ऑफ लाइफ, मतलब न्यूडिटी से ही आपको सेल्वेशन या मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, और मोक्ष और सेल्वेशन की प्राप्ति चाहिए तो न्यूडिटी होना पड़ेगा। इसलिए वो लोग ये भी मानते हैं कि महिला जो है उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। महिला को मोक्ष की प्राप्ति करना है तो पहले उसको अगले जन्म में पुरुष होना पड़ेगा, देन न्यूडिटी लाइफ जीना पड़ेगा, तब जाके मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। बट ऐसा नहीं है श्वेतांबर का। श्वेतांबर का मानना है कि नहीं, सफ़ेद कपड़ा पहन के भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, और ज़रूरी नहीं कि आप महिला हो, ठीक है, महिलाओं को भी मिल सकता है और इसी जन्म में ही मिल सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें जो था दैट इज जैनिज्म का। उसके साथ साथ जो है दोनों में अलग अलग, ठीक है, रहन सहन स्टाइल, तो हर प्रकार से दोनों का जो थिंकिंग प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है, अलग हुआ करता था। आजीविका का मतलब क्या है, देखो जैनिज्म और बुद्धिज्म, आजीविका का मतलब मैंने बताया था एक बार आप लोगों को कि आजीविका का मतलब है कि जो फेथ पे, भाग्य पे, कर्म पे नहीं मानते हैं, जो किस्मत पे मानते हैं, उनका मानना है कि चाहे जितना भी कर्म कर लो, जब तक जो है आपको साथ नहीं देगा आपका किस्मत, आपका कुछ नहीं हो सकता। ये लोग कर्म पे बिल्कुल नहीं मानते हैं, ये लोग केवल एंड केवल मानते हैं जो है फेथ पे। ये था बुद्धिज्म और जैनिज्म का। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है अगला जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो मैं अगले क्लास में आप लोगों को कर दूंगा, आप देख लीजिए अभी कि उसके बाद जो आता है मौर्य पीरियड। मौर्य पीरियड का टाइम देखो 321, मौर्य पीरियड का जो टाइम है 321 से 185 बीसी तक है। और यहाँ पर जो मेन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा एंड अशोका, ठीक है। मौर्य वंश में 321 से लेकर 185 चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा और अशोका। और यहाँ पे भी सबसे मेन रूलर, आप देख लो, पहले डेट देख लो। उसके बाद जो है पोस्ट मौर्य पीरियड, ठीक है, 2200 बीसी से लेकर 300 बीसी, इसमें शुंग है, कुशन है, ठीक है। उसके बाद जो है गुप्त पीरियड, 320 बीसी से लेकर 550 बीसी, ठीक है, गोल्डन एज ऑफ द एंशिएंट टाइम। उसके बाद जो है पोस्ट गुप्त पीरियड, ठीक है, अर्ली मिडिवल कह सकते हो ट्रांजेक्शन, 550 से लेकर 750, दैट इज सी है ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखो
मौर्य, तो ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, अशोका के बारे में, बिंदुसारा के बारे में, कुषाण, शुंगा, उसके बाद जो है गुप्त के सारे जो डायनेस्टी हैं, चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू, है ना। देन उसके बाद जो है कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, ठीक है। उसके बाद जो है पोस्टगुप्त, ठीक है। तो ये जो है खासकर अबाउट द टाइमलाइन, ठीक है। हालांकि इस वाला स्लॉट को, इस मौर्य से लेकर गुप्ता को एक बार मैं और डिटेल में थोड़ा सा समरी के हिसाब से बता दूंगा। आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। थैंक यू।